दोस्तों, भारत भूमि अपने विश्व प्रसिद्ध युद्धों के लिए जानी जाती है, परंतु यहाँ ऐसे भी युद्ध हुए जो अपनी विशेषताओं के कारण इतिहास के पन्नों पर छाप छोड़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्टास्टिक फॉरवर्ल्ड में। हमारी पहली लड़ाई है हाइफा की लड़ाई। 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इस लड़ाई में राजपूताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह ने किया। अंग्रेज़ों ने सेना को हाइफा पर कब्जा करने का आदेश दिया, जिसके बाद यह सेना हाइफा पर कब्जा करने चल पड़ी। लेकिन तभी अंग्रेज़ों को यह मालूम चला कि दुश्मन के पास बंदूकें हैं, जबकि भारतीय सेना घोड़ों पर तलवारों और भालों से लड़ने वाली थी। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने सेना को वापस लौटने के आदेश दिए। लेकिन जोधपुर रियासत की सेनापति दलपत सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है। हम योद्धा जो रणभूमि में उतर जाएं तो या तो जीत हासिल करते हैं या वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर यह सेना दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए बंदूकों, तोपों और मशीन गन के सामने अपनी छाती अड़ाकर अपनी परंपरागत युद्ध शैली से बड़ी बहादुरी से लड़ी। इस लड़ाई में जोधपुर के सेना के करीब 900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के परिणाम ने एक ऐसा अमर इतिहास लिख डाला जो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यह युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो कि तलवारों और बंदूकों के बीच हुआ। लेकिन अंततः विजय श्री राठौड़ों को मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया और 400 साल पुराने ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, आपने दिल्ली के तीन मूर्ति चौक के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका नाम बदलकर इज़राइल के इसी शहर हाइफा के नाम पर हाइफा चौक कर दिया गया है। इस युद्ध में राजपूतों ने न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, जबकि 2 जर्मन अफसर, 23 ओटोमन अफसर और 1350 बंधक बनाए। हमारी दूसरी लड़ाई है धौलपुर की लड़ाई। इब्राहिम लोदी खतौली की लड़ाई में अपनी हार के तहत होशियार था। इसका बदला लेने के लिए उसने बड़ी तैयारी की और राणा सांगा के खिलाफ चला गया। उसने सोचा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ युद्ध के कारण राजपूत सेनाएं थक गई होंगी। इब्राहिम लोदी राजपूतों को कुचलने और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उत्सुक था। उसने 30,000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सेना के साथ धौलपुर की ओर चढ़ाई कर दी और दूसरी तरफ राणा सांगा के 10,000 घुड़सवार और 5,000 वीर लड़ाके की सेना थी। राजपूतों ने पहले की लड़ाई में लोदी को करारी हार दी थी और अब धौलपुर की लड़ाई में लोदी की सेना को सूखे पत्तों की तरह कुचल दिया गया। इब्राहिम लोदी को एक बार फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा और राणा सांगा ने भगवा परचम लहराते हुए इस जीत का अनुसरण किया और अधिकांश वर्तमान राजस्थान पर कब्जा कर लिया। हमारा तीसरा युद्ध है कयाद्रा का युद्ध। मुलराज द्वितीय, जिन्हें बालमुरराज भी कहा जाता है, मुलराज गुजरात के चालुक्य वंश के राजपूत शासक थे। इन्होंने बचपन में ही गद्दी संभाली और इनकी माता नैकी देवी ने इनके शासनकाल में इनकी राजप्रतिनिधि की भूमिका निभाई। मुलराज के अल्प शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय घटना कयाद्रा का युद्ध था, जो कि 1178 ईस्वी में आधुनिक कयारा में हुआ था। इस लड़ाई में चालुक्य बलों ने मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाले मुस्लिम घुरिद आक्रमणकारियों को हराया। हमारा चौथा युद्ध है सराय घाटी का युद्ध। अहोम साम्राज्य एक महान साम्राज्य था और यह भारत का आखिरी साम्राज्य था जिसने असम और उसके आसपास के क्षेत्र के 600 साल यानी मुग़लों के दुगने शासनकाल तक राज किया। इनका युद्ध मुग़लों से लगभग 17 बार हुआ और आखिर तक इन्होंने अपनी जन्मभूमि पर मुग़लों को खदेड़ा और हर बार शिकस्त दी थी। मुग़लों से अंतिम युद्ध और मुख्य लड़ाई इनकी सराय घाटी की थी। एक नौसैनिक युद्ध था जो अहोम और मुग़लों के बीच 1671 में लड़ा गया। हालांकि कमज़ोर होने के कारण अहोम सेनाओं के इलाके का शानदार उपयोग किया और मुग़ल सेना को हरा दिया। समय खरीदने के लिए चतुर कूटनीतिक वार्ता, गुरिल्ला रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य खुफिया सोच, मुग़ल सेनाओं की एकमात्र कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो थी उनकी नौसेना को परास्त किया। हमारी अंतिम लड़ाई है दिल्ली का युद्ध। तुगलकाबाद की लड़ाई, जिसे दिल्ली की लड़ाई भी कहा जाता है,
7 अक्टूबर 1556 में उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी कहा जाता है, कायर राजा अकबर के बीच हुआ था। तुगलकाबाद में अकबर की सेना का नेतृत्व तारदी बेग खान कर रहा था। यह युद्ध हेमचंद्र के लिए एक जीत में समाप्त हुआ, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और राजा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। अपनी असफलताओं के कारण तारदी बेग खान को अकबर के कमांडर बैरम खान द्वारा निष्कासित कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।